थे। वो भोजन की तलाश में सुबह से उड़ रहे थे। फिर वो थक हार कर एक दरख्त पर बैठ गए। वो भूख से मर रहे थे। फिर वहाँ एक चमत्कार होता है। वहाँ एक जिन हाजिर होता है जिसे देखकर कौवा और कौवी तो डर जाते हैं। कौन कौन है जी आप? और ऐसे अचानक से आप यहाँ कैसे आ गए? मैं कोई आम जिन नहीं हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैंने देखा कि आप मुसीबत में हो और मैं हमेशा भूखे परिंदों की मदद करता हूँ। जादुई जिन जी, बहुत भूखे हैं हम, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो सामने पहाड़ के पास मेरा जादुई चिराग है। वहाँ जाकर एक दरख्त का पत्ता तोड़कर उस चिराग पर रख दो। गुस्सा न करना जिन जी, इस चिराग पर पत्ता रखने से हमारी भूख कैसे खत्म होगी? वो पत्ता चिराग पर रखने के बाद आप अपने मन में जो भी सोचोगे आपको वही मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई लालच करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ मिलेगा भी तो उसे सब कड़वा लगेगा। इसलिए ज्यादा लालच ना करना। ये कहकर वो जिन गायब हो गया। कालू जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इतने अच्छे काम तो कभी हमने नहीं किए कि उस जिन को हमारे पर तरस आ गया। अब जल्दी चलो, हमें पहाड़ों के पास जाकर देखना होगा। फिर वो वहाँ जाकर देखते हैं तो दरख्त के पास एक काफी बड़ा चिराग रखा हुआ होता है। कालू जी, वो जिन इसी चिराग की बात कर रहा था। मैं इस पर एक पत्ता रख के देखती हूँ। फिर वो उस चिराग पर एक पत्ता रख देती है और फिर उस चिराग में से एक आवाज आती है। लगता है कोई ईमानदार परिंदा भूखा है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? कालू जी, ये चिराग तो सच में कुछ मांगने का कह रहा है। चिराग जी, हमें एक बड़ा और मीठा सेब दे दे। फिर वो चिराग उनको एक बड़ा और रसीला सेब दे देता है। कालू जी, ये तो बड़े काम की चीज मिल गई है हमें। अब तो मैं सारे परिंदों को तरसा तरसा के खाऊंगी ये, और हमें जब भी भूख लगेगी हम इस चिराग पर पत्ता रखकर भोजन मांग लिया करेंगे। दोनों तो बहुत खुश थे। चलो कालू जी, इस सेब को बाकी परिंदों के सामने जाकर खाते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर वो उस सेब को एक बड़े दरख्त के नीचे रख देते हैं और बड़ा सेब देखकर बाकी परिंदे भी वहाँ आ जाते हैं। कालू गोरी, हम सब तो भूख से मर रहे हैं। तुम्हारे पास इतना बड़ा सेब कहाँ से आ गया? ये तो सिर्फ एक सेब है। हमारे पास तो इस तरह के और भी बहुत फल हैं। अगर हमें खाता देखना हो तो कल फिर यहीं आ जाना। कालू और गोरी, ये सेब तो बहुत बड़ा है। आप इसमें से थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दे। हम ये सेब खा लें, फिर जब ये सेब खत्म हो जाएगा तो उसके बीज तुम खा लेना। कौवे भैया, आपने कितनी दफा हमारा भोजन चोरी किया है। आज हमें भी थोड़ा सा दे दे। चलो जाओ यहाँ से, हम नहीं देंगे अपना भोजन। फिर सब परिंदे भूखे ही अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अब तो हम रोज ही इन सबको चिढ़ा चिढ़ा कर ये मजे ले लेकर फल खाया करेंगे। अब परिंदे भूखे ही सो जाते हैं उस दिन। चिड़िया, मुझे पता है आप भूखे हो। उस लालची कौवे को मैंने ही वो फल दिए हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा लालची निकला। आप सुबह पहाड़ के पास आ जाना। वहाँ मेरा जादुई चिराग है। उसके ऊपर एक पत्ता रखना और जो मांगोगी मिल जाएगा। अगले दिन सुबह चिड़िया कबूतर और तोते से मिलने जाती है। तोते भैया, हमें पहाड़ों की तरफ जाना है। वहाँ जाकर क्या करना है? तोते भैया, आप बस चले मेरे साथ, मैं बताती हूँ वहाँ जाकर। ऐसे वो तीनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वहाँ जाकर चिराग के पास बैठ जाते हैं। ये क्या है चिड़िया बहन? फिर चिड़िया उनको अपना ख्वाब बताती है। हाँ, आप सबने, मेरा ख्वाब सच हो गया। फिर चिड़िया एक पत्ता उस चिराग पर रख देती है। पत्ता रखते ही उस चिराग से एक आवाज आती है। कोई सच्चा और ईमानदार परिंदा भूखा है, मुझे पता चल गया है। मांगो मुझसे, आप मेरे से क्या लेना चाहते हो? हमें बहुत भूख लगी हुई है। हमें खाने के लिए मीठे मीठे सेब दे दे। आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा।
फिर चिराग उन सबको सेब दे देता है और वो मजे से खाने लगते हैं। गौरी और कालू भी बहुत खुशी खुशी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये सेब कहाँ से लिए तुमने? गौरी, तुमने तो कल हमें सेब देने से मना कर दिया था, इसलिए हमें ऊपर वाले ने आज ये सेब दिए हैं। अब ये चिराग हमें रोज कुछ ना कुछ खाने को दिया करेगा। अच्छा, तो फिर तुम्हें भी पता चल गया उस जादुई चिराग का। चलो जी कालू जी, इस पर पत्ता रखो और मुझे तो आज मीठे मीठे अंगूर खाने हैं। कालू इस पर पत्ता रख देता है। सच्चे और ईमानदार परिंदे, मांगो, क्या मांगते हो? ये सुनकर कबूतर से रहा नहीं जाता। चिराग जी, ये कहाँ से सच्चे और ईमानदार हैं? ये तो एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। ओए कबूतर, बड़ा आया तू सच्चा परिंदा, एक लगाऊंगी चोंच, तुम्हारी अकल दिखाने आ जाएगी। फिर चिराग से आवाज आती है। जो परिंदा सच्चा और ईमानदार नहीं होगा उसे खुद ही पता चल जाएगा। फिर चिराग अंगूर दे देता है। देखा कबूतर, मेरे प्यारे चिराग वाले जिन ने मुझे ये अंगूर दे दिए हैं, वो तुम जैसे परिंदों की नहीं मानता। गौरी, ये अंगूर तो बहुत कड़वे हैं। ये अंगूर कैसे कड़वे हो सकते हैं? फिर वो खुद अंगूर खाती है। ये अंगूर तो वाकई बहुत कड़वे हैं। यही तुम्हारी सजा है कौवा और कव्वी। कल कैसे हमें चिढ़ा चिढ़ा कर तुम सेब खा रहे थे और हम तुमसे मांग रहे थे और तुमने देने से मना कर दिया था। अब मिली ना तुम्हें सजा। अगर कल तुम हमें भी थोड़ा सा सेब दे देते तो आज ये सब कुछ न होता तुम्हारे साथ। फिर वो सब परिंदे उस चिराग से पता नहीं क्या क्या लेकर खाने लगे, लेकिन कालू कौवा और गौरी कव्वी जो भी मांगते